गाइस, दिस इज अरुण कौशिक और गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट जो होता है वो आपकी गूगल शॉपिंग एड्स के लिए यूटिलाइज किया जाता है। विदाउट मर्चेंट सेंटर के आप शॉपिंग एड्स गूगल में नहीं चला सकते। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मर्चेंट सेंटर अकाउंट को क्रिएट कैसे करना है और साथ ही साथ में कुछ और टॉपिक्स भी आपके कवर करवाऊंगा जो कि मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट करते टाइम आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट को कवर करेंगे कि गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है। देखो, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप किसी क्लाइंट के लिए बिजनेस हैंडल करते हैं ई कॉमर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि मर्चेंट सेंटर की वैल्यू कितनी है। विदाउट मर्चेंट सेंटर के आप शॉपिंग कैंपेन्स नहीं रन कर सकते। तो आज हम कवर करेंगे कंप्लीट कि मर्चेंट सेंटर अकाउंट कंप्लीट क्रिएट कैसे करना है, कैसे उसको वेरीफाई करना है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है गूगल मर्चेंट सेंटर। तो देखो, आपके पास सबसे पहले एक गूगल एड्स अकाउंट आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, ये प्रमोट योर बिजनेस ऑन गूगल मर्चेंट सेंटर। तो आपको करना क्या है, यहाँ स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। स्टार्ट, आप साइन इन नहीं करेंगे। देखो, साइन इन करने का मतलब होता है कि आपका ऑलरेडी एक मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, बट हम साइन इन नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, यस। डू यू हैव फिजिकल स्टोर, नहीं, हमारा फिजिकल स्टोर तो है नहीं। अच्छा, अभी मैंने आपके लिए एक वेबसाइट यहाँ पे ले ली है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। अब देखो, अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो आप इसको यस करिए, अगर आपका फिजिकल स्टोर नहीं है तो आप इसको नो करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपसे गूगल मल्टीपल क्वेश्चंस करेगा। यहाँ कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर आपको कर देना है। तो देखो, आपका बिजनेस नेम आपको यहाँ पे हमेशा मेंशन करना है। आप जैसे ही बिजनेस नेम को यहाँ पे मेंशन करोगे तो और कंट्री आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो देखो, बिजनेस नेम मैंने जो अपनी वेबसाइट का है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जो बिजनेस नेम है मैं एक बार कंप्लीट पिक कर लेता हूँ सो दैट कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप इसको बिल्कुल, अगर आपकी ये चीजें एक दूसरे से मैच नहीं होंगी तो इन फ्यूचर आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट या तो मिस प्रेजेंटेशन के अंडर आपका सस्पेंड हो जाएगा, या फिर होगा क्या कि आपके जो फीड्स हैं वो भी गूगल सस्पेंड कर सकता है। मर्चेंट सेंटर अकाउंट भी कंप्लीट बहुत बार ऐसा गूगल करता है कि उसको सस्पेंड कर देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका पहले कंप्लीट नेम यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं। जैसे ही मैं मेंशन करूंगा, कंट्री मैंने सिलेक्ट कर ली, कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर अकाउंट आपको करना है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करोगे, वेरीफाई इट्स यू, तो ये जो मेरी क्लिक ऑप्टिमाइजर जो मेरी ईमेल है ये इसको पहले वेरीफाई करेगा और मुझे इसको पहले टैप कर देना है। सो गाइस, जैसे ही आप वो वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे, वो ईमेल का एक जस्ट टू स्टेप वेरिफिकेशन जो गूगल का है। तो देखो, एक तो गूगल मर्चेंट सेंटर का अब नाम चेंज हो चुका है, गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंट अकाउंट बनता है, कुछ है। पहले गूगल मर्चेंट सेंटर होता था, अब ये गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट है। तो देखो, सबसे पहले अभी आपका गूगल मर्चेंट सेंटर अकाउंट बन चुका है। देखो, ये आपकी यहाँ पे ईमेल आईडी आ चुकी है, सॉरी, आपकी यहाँ पे जो आईडी है मर्चेंट सेंटर आईडी वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको इसमें जैसे ही आपका अकाउंट बन जाता है तो सबसे पहले आपको काम करना क्या है, सबसे पहले आपको ये अपना जो ऑनलाइन स्टोर है, जो आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट है, उसको सबसे पहले क्लेम करवाना है। अब ये क्लेम कैसे होगा, क्लेम करने के लिए आपको यहाँ कंफर्म करना है और अपनी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है इट्स ओके, बट मैं जो वेरिफिकेशन करता हूँ वो ऐड एन HTML टैग, ये सबसे सिंपल वे है इसको वेरीफाई करने का। जैसे ही आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक मर्चेंट सेंटर एक कोड देगा। अब इस कोड का यूज क्या है, आपको इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको इस वेबसाइट के बैकएंड पे, यानी कि हेडर पार्ट में या फुटर पार्ट में इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आपको आप इसके हेडर या फुटर पार्ट में इस कोड को आप करेंगे और यहाँ से वेरीफाई ऑनलाइन स्टोर करोगे तो होगा क्या, आपका ये जो आपका ये क्लेम है और वेरिफिकेशन है, ये दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगी। तो जैसे ही आपकी ये कंप्लीट होंगी तो आपका मर्चेंट सेंटर कंप्लीटली रेडी हो जाएगा यूटिलाइज करने के लिए। इसमें अब आपको आगे जो बेसिक चीजें हैं वो आपको एड ऑन करनी है रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। देखो, इसमें फीड क्रिएट करनी पड़ती हैं। अगेन आपको इसमें कंप्लीट अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी एड ऑन करनी पड़ती है। देखो, अब मैं आपको ये भी चीज बता देता हूँ, क्लेम आप कर लोगे गाइज,
अगर वहां पे कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अदरवाइज उसमें मुझे लगता नहीं है कुछ इशू आने वाला है। आपको जस्ट वहां से कॉपी करके अपनी वेबसाइट के हेडर या फुटर पार्ट में उस कोड को लगा देना है और जैसे ही आप नीचे वेरीफाई करेंगे वो वेरिफिकेशन हो जाएगी। देखो अब कुछ चीजें हैं जहां मर्चेंट सेंटर आपसे ये चीजें पूछता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस लेना है। अब बिजनेस एड्रेस आपकी हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंडर पे बिजनेस एड्रेस होता है। आपको इसको कॉपी करना है, इस कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे एड ऑन कर देना है, सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। ये इंफॉर्मेशन मस्ट है गाइस। देखो यहां से गूगल क्या करता है, गूगल चेक करता है जो आपकी वेबसाइट पे डिटेल्स है। देखो कोई भी मर्चेंट सेंटर अकाउंट अगर आपको अप्रूव्ड करवाना है तो उसके अंदर आपकी 3-4 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसीज होनी चाहिए, रिफंड एंड रिटर्न का ऑप्शन होना चाहिए, शिपिंग पॉलिसीज होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और इससे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एक फोन नंबर, एक ईमेल आईडी और आपके कंप्लीट आपके बिजनेस का एड्रेस। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एड ऑन कर देनी है। जैसे ही आप एड ऑन करोगे तो आपका मर्चेंट सेंटर का इनिशियल जो सेटअप स्टेज है, जो आपका क्लेम हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, प्लस आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपने वेबसाइट से उठा के यहाँ पे एड ऑन कर दी, तो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप एड ऑन कर दोगे तो आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसके बाद काम आता है आपका फीड क्रिएशन का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि मर्चेंट सेंटर के अंदर आपको फीड्स कैसे क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपके लिए थैंक यू। सो आई होप गाइस आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हैं। स्टिल अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या फिर नीचे व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। विद इन 12 to 24 आवर्स डेफिनेटली हम आपकी क्वेरी का आंसर आपको कर देंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।